वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने में रिसेंटली में जो मेडिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है एमबीबीएस का, उस पर बात करेंगे और उस पर चर्चा होगा। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन गेट से शुरुआत करते हैं और फिर गेट पर आकर एंड करते हैं कि कैसे आपको चीज़ें केयर करनी पड़ी और क्या क्या बच्चे ने ट्रबल फेस किया और क्या क्या इस साल लास्ट ईयर की कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या चीज़ें आपको एकदम से इजी बनाया गया था मेडिकल एजुकेशन की तरफ से और सुविधाएं को बहुत सारा सुविधाएं इसी आसान तरीका इजी वे फॉर्मेट में किया गया था। तो मैंने देखा यहाँ पर कि जो मेडिकल एजुकेशन जो है उसने इस साल जो न्यू इम्प्लीमेंट किया है उसने बायोमेट्रिक, जो कि आपको डिजिटल बायोमेट्रिक गेट पर कराया जा रहा था और गेट पर हुआ। बहुत सारे बच्चे के कुछ बच्चे लेट ऑन टाइम एकदम से 11 बजे, तो उन लोग का बाद में लिया गया बायोमेट्रिक, लेकिन सबका बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिजिटल वे में कराया गया। उसके बाद टाइमली एकदम से जो सेट है और रोल नंबर है उसके लिए सेट एंड रोल नंबर के लिए बहुत ही केयर किया गया और सेट एंड रोल नंबर एकदम से टाइमली चेकअप हुआ। और बहुत सारे जो टीचर स्टाफ लोग थे जो इन्विजिलेटर बोलते हैं उसको, तो उन्होंने एकदम से सारी चीज़ें देखी और सेट लिखे है कि नहीं, आपने रोल नंबर लिखे है कि नहीं ये। और इसके हिसाब से आप देखेंगे तो इस साल जैसे आज पर लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर इंक्वायरी बोला जाए या स्टूडेंट्स का कि जो मैंने सेट छोड़ दिया, मैंने रोल नंबर छोड़ दिया या मेरा गलती हो गई, ये बहुत ही कम संभावनाएं हैं। और आप देखेंगे कि ये जो है तो इसमें आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम जो बच्चे हैं जो जिसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा कि जो उन्होंने छोड़ दी, मीन्स सेट छोड़ दी या रोल नंबर छोड़ दी, ये सब चीज़ें आपको कम दिखने को मिलेगा। और फाइनली आपको ये भी है कि बहुत सारे जो लोग ये सारी चीज़ें मिस्टेक करके आए थे, तो इसमें भी आपको बहुत रिडक्शन मिलेगा और कम मिलेगा। और उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम तो 3 आवर्स की थी, तो एग्जामिनेशन में बच्चे लोग एग्ज़ाम देना शुरू किया। तो पहले गेट पर जो बायोमेट्रिक हुई, उसके बाद सब चीज़ें चेक हुई और उसके साथ साथ हर एक रूम में एक घड़ी भी लगाया गया था। और आप जैसे कि कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर चल गए थे, मोबाइल, पैसा ज़्यादा अमाउंट में या हैंकी वगैरह, बेल्ट वगैरह, कैप वगैरह लगाकर, तो वो सब चीज़ के रखने के लिए व्यवस्था भी मिलाया गया था बहुत सेंटर पर। फिर आप कॉलेज के प्रीमिसेस है, ग्राउंड है, उसमें रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से प्रबंध था इस बार। और उसके बाद क्लास में जब बच्चे गए एग्जामिनेशन हॉल में, वो सेट रोल नंबर और सेट वगैरह के बारे में बताया कि उन्होंने उसमें भी बताया गया कि कैसे आपको फिलअप करना है। उसके साथ साथ उन्होंने एकदम से क्या होगी कि जो बच्चे क्वेश्चन गए, क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन बच्चे ने एग्ज़ाम अच्छा से दिया और क्वेश्चन के एग्ज़ाम से क्वेश्चन जैसे दे दिए बच्चे ने, एग्जामिनेशन ख़त्म किए, तो क्वेश्चन में उन्होंने रिव्यू निकाला कि जो क्वेश्चन में भी कुछ खास मिस्टेक नहीं था, कुछ एरर नहीं था। सेट जो बी था उसमें 34 की क्वेश्चन में थोड़ा सा जस्ट HCl की जगह पर वो HCl लिखा था, एनहाइड्रेट एल्युमिनियम क्लोराइड कुछ था, HCl3। तो वो उसमें जो चीज़ें थोड़ी सी यल की मिसिंग हो रही थी, तो वो उन्होंने करेक्ट भी किया है। नोटिस पहले नोटिस आया कि जी यहाँ पर मिस्टेक है, ये चीज़ें करेक्ट कर लो आप कहकर। और इस सारी चीज़ के बावजूद बच्चे ने काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया, ज़्यादा कुछ एरर नहीं था। और जो बच्चे ने फाइनली एग्ज़ाम ओवर हुआ तो वो मेरा शीट देना और क्वेश्चन बुकलेट देना, ये सब की टाइमिंग भी बहुत ही बच्चे ने अच्छा बताया कि अच्छा है और टाइमिंग पर सारी चीज़ें हो रहा था। और इसके साथ साथ जब बच्चे ने एग्ज़ाम ओवर होकर आया बाहर, तो क्वेश्चन की कंक्लूजन निकाला गया कि क्वेश्चन कैसा है, हार्ड, टफ, इजी। तो बच्चे ने बताया कि जो क्वेश्चन है एकदम से जो 11 एंड 12 की जो बुक है उसमें से पूछा गया है। और वहाँ पर आपको देखेंगे कि जो हमने भी बच्चे से बहुत सारे से बात की, वहाँ पर भी मैंने डिसीजन कंक्लूड किया कि बच्चे का जो मोटिव है कहने का इसी के एग्ज़ाम पेपर को लेकर या जो एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है, तो वो इजी क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन है और कुछ खास टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन की कुछ ऑप्शन सब जो था वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि ऑप्शन को अच्छे तरीके से सेट किया गया था। और फाइनली जो कट ऑफ है वो एस्टिमेटेड कट ऑफ 60 था, वो 60 के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जा सकता। लेकिन जो स्कॉलरशिप में है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन आ सकता है। स्कॉलरशिप के लिए जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेजेस सब मिलना, उसमें थोड़ा सा भारी हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो नेपाली जो भी स्टूडेंट है उनके लिए तो ये सब चीज़ें हो गई। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी थे, नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में सेंटर पड़ा था, तो उन लोग का भी काफ़ी तगड़ा चेकिंग हुआ। और उन लोग का तो यहाँ तक कि गेट पर भी चेक हुआ, गेट के बाहर भी 2-3 जगह चेक हुआ, बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद एयर में
ईयर चेक वगैरह भी हुआ उन लोग का, फिर से कैप वैप हुआ। उसके बाद एक ऑलमोस्ट 150 से 200 फॉरेन स्टूडेंट आए थे, जिसमें इंडियन ही 99% है एग्ज़ाम में। तो उन्होंने फिर वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में उनको एक एक जो हॉल जो है बड़ी सी, उसमें बैठाया गया और फिर उसमें एक एक टेबल पर एक एक बेंच पर एक चेयर टाइप था उन लोग का, एक छोटा सा, उस पर एक को बैठाया गया और 2 से बच्चे, और उसमें एक हॉल में 15 से 20 स्टाफ खटाए गए और बार बार नज़र रखे गए, कैमरा CCTV सर्विलेंस जामर वगैरह सब लगाया गया। तो इंडियन जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए भी काफ़ी टाइट हुई, और उनका भी फीडबैक अच्छा है कि क्वेश्चन एकदम से इजी टाइप का था। और कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स अगर जेनेटिक्स हो गई, या कहने का मतलब कि इकोलॉजी हो गई, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, उसके बाद आपका यहाँ पर फिजियोलॉजी चैप्टर सब है बायोलॉजी में, उसमें सेल बायोलॉजी हो गई, ये सब जैसे कि एक्सक्रीशन हो गई, डाइजेशन हो गई, ये सब चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते थे। और मैथ के रिलेटेड भी बच्चे का क्वेरी था कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा आपको गाइडेंस पहले से होता है, तो मैथ में भी आप अच्छे स्कोर ले आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरल में समराइज़ करते हैं कि सी का क्वेश्चन एकदम गुड था, कोई भी दिक्कत नहीं बच्चे का आई, और कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं है। इस बार के क्वेश्चन में एकदम से बच्चे लोग सेटिस्फाइड है, मेडिकल एजुकेशन की ग्रेड भी फ्लो हुआ है बोल रहे हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी खुश है कि क्वेश्चन उन लोग के लायक आया, और वो लोग भी एग्ज़ाम दिए, और बहुत सारे बच्चे जो कट ऑफ है उसमें आएंगे और बच्चे क्वालिफाई कर अपने डिजायर्ड कॉलेज ले सकते हैं। तो यही कंक्लूजन है जो मैंने किया, और देखना है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा मार्केट में जल्द से जल्द, आज इवनिंग तक या कल तक आपको मिल जाएगा। तो जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मार्क है और कट ऑफ कितनी हो रहे हैं और कितने आ सकते हैं। तो सो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और देखते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ।